नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। पॉलिटी विद टीसी तंवर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और सभी विद्यार्थी जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और जिन्होंने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, वो आगे भी अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें और उनको सब्सक्राइब कराएं, ताकि वो बच्चे भी जिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो भारतीय संविधान की क्लास ऑनलाइन और यूट्यूब के माध्यम से ले सकें। तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के भाग 1। अभी हमने पीछे वाली क्लास के अंदर भारतीय संविधान के भाग 2 क्लासों में पूरे किए थे, उनमें अनुच्छेद भी किए थे। तो अब हम आज की क्लास में हम पर्टिकुलर भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ राज्य क्षेत्र का हम अध्ययन करेंगे पूरे प्रॉपर तरीके से। अब देखिए, भारतीय संविधान का भाग मित्रों 1 अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 1 से 4, और इसके टॉपिक की बात करें संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। अब संघ राज्य क्षेत्र है और अनुच्छेद 1 से 4 के मध्य इसका प्रावधान है, उल्लेख है। इसको हम विस्तार से करेंगे, किस प्रकार से नए राज्यों का गठन होता है, नए राज्यों का गठन कौन करता है, किस प्रकार से होता है। अब देखेंगे, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? कहता है इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। इंडिया that is Bharat will be union of the states, will be union of the स्टेट्स। ये भाषा भारतीय संविधान के भाग 1 में उल्लेखित है। इंडिया जो कि भारत, क्या लिखा है? इंडिया जो कि भारत एक राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंदर ये लिखा गया है मित्रों। इस लाइन का मेन उद्देश्य है, मेन मोटो क्या है? छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, समझने के लिए काफी होगा। जिस तरीके से हम ये कहें कि ये छोटे छोटे राज्य हैं, ये सभी रियासतें हो सकती है, प्रांत हो सकते हैं। इन्होंने सभी ने मिलके एक संघ का निर्माण किया है। संघ का क्या किया है? संघ बनाया है, संघ का निर्माण किया है। इन सभी राज्यों ने मिलके एक संघ का क्या कर दिया? निर्माण किया है, संघ का निर्माण किया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इंडिया जो कि भारत एक राज्यों का संघ है। राज्यों का क्या है? संघ है, यूनियन है, एक संघ है। राज्यों से क्या बना है? संघ बना है। न कि ये संघ है, न कि इन संघ से राज्य बने हैं, ऐसा नहीं हुआ है। अपने क्या हुए हैं? राज्यों से क्या बना है?
संघ। तो भारतीय संविधान का भाग 1 कहता है कि भारत यानी इंडिया या भारत राज्यों का एक क्या है, संघ है। राज्यों का एक क्या है, संघ है। देखिए मित्रों, भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में देश के दो नामों का उल्लेख हुआ है। दो नामों का उल्लेख हुआ है। वो किस में हुआ है? भारतीय संविधान। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर देश के दो नामों का उल्लेख हुआ है? तो मित्रों आपको स्पष्ट बता देना है, भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में देश के दो नामों का, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत, तो देश के दो नामों का उल्लेख हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि दो नामों का उल्लेख अनुच्छेद 1 में हुआ है, और वो क्या हुआ है? इंडिया और क्या हुआ है? भारत। और कौन से अनुच्छेद में हुआ है? 1 में हुआ है। दूसरी बात देखिए कि भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में फेडरेशन अर्थात संघात्मक शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। यह भी ध्यान दे लेना कि भारतीय संविधान के भाग 1 के अंदर फेडरेशन अर्थात संघात्मक शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। तो किस शब्द का उल्लेख हुआ है दोस्तों? यूनियन शब्द का। किसका? यूनियन शब्द का उल्लेख हुआ है। अब देखिए, जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उस समय देश के अंदर काफी रियासतें थी। उन रियासतों को भारत में शामिल होने या पाक में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की छूट दी गई थी। तो उस समय देशी रियासतों के एकीकरण का जो जिम्मा था, देशी रियासतों के एकीकरण का जिम्मा है, वो किस पर दिया गया या किसको दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, या कहें कि देशी रियासतों के एकीकरण का जिम्मा किसको दिया गया? सरदार पटेल और किसको? बीपी मेनन को दिया गया। जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, उस समय देश में अनेक रियासतें थी। अनेक रियासतें थी। इन रियासतों को छूट दी गई कि या तो कहां पर हो जाओ? भारत में, या कहां हो जाओ? पाक में, या क्या कर लो आप? स्वतंत्र रह लो। इन तीनों ऑप्शनों को इनके सामने रखा गया। तो बहुत सारी रियासतें किस में शामिल हो गई? भारत में शामिल हो गई। अब इनमें से लगभग 3 रियासतें ऐसी थी जो आसानी से शामिल नहीं हुई। नंबर 1 थी जम्मू कश्मीर। क्या थी? जम्मू कश्मीर। 2 नंबर थी, वो थी जूनागढ़। नंबर 3 थी, वो थी हैदराबाद। ये 3 रियासतें थी। अब देखिए, 3 रियासतें आसानी से शामिल नहीं हुई। अब जम्मू कश्मीर जो रियासत थी, जम्मू कश्मीर रियासत जो थी, ये 27 नवंबर 1947
27 नवंबर 1947 को, यह कहें कि 26 अक्टूबर की बात करें, 26 अक्टूबर 1947 को, कब की बात करें, सॉरी 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को पाक और कश्मीर के लोगों ने किस पर हमला कर दिया? जेएंडके पर। किस पर हमला कर दिया? जेएंडके पर हमला कर दिया। उस समय इस जम्मू कश्मीर जो रियासत थी, इसका राजा था, राजा कौन था? हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह राजा था। इस राजा ने केंद्र से क्या मांगी? केंद्र से क्या मांगी? केंद्र से सहायता। क्या मांगी? सहायता मांगी, क्योंकि पाक ने और कश्मीर ने जेएंडके पर क्या कर दिया? क्या कर दिया बोलो? आक्रमण। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। उस समय यहां का जो शासक था राजा हरि सिंह ने केंद्र से क्या मांगी? सहायता। तो केंद्र ने राजा से विल्य पत्र पर क्या कराए? हस्ताक्षर कराए। दोस्तों देखिए कहानी कि जम्मू कश्मीर के ऊपर पाक और कश्मीर अधिकृत क्षेत्र जो है, सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों ने जेएंडके पर आक्रमण कर दिया 26 अक्टूबर 1947 को आक्रमण कर दिया। तो जेएंडके का राजा था हरि सिंह ने केंद्र से सहायता मांगी। केंद्र से क्या मांगी? सहायता मांगी। और सहायता मांगी तो केंद्र सरकार ने एक विल्य पत्र जारी करे, राजा हरि सिंह से हस्ताक्षर करा लिए। उस विल्य पत्र में काफी शर्तें थी। हरि सिंह ने विल्य पत्र पर हस्ताक्षर किया तो केंद्र सरकार ने सैन्य कार्रवाई करे। पाक, सेना और कश्मीर के जो लोग जेएंडके पे आक्रमण कर रहे थे उनको क्या कर दिया? भगा दिया, आत्मसमर्पण करवा लिया। तो इस तरीके से जेएंडके को आजाद करवा दिया। तो बात रही जम्मू कश्मीर रियासत की, आपके सामने बात आए जम्मू कश्मीर रियासत की बात आए तो दोस्तों आपको क्या लिखना है कि जेएंडके की, जम्मू कश्मीर की बात आई, रियासत कौन सी थी? जम्मू कश्मीर रियासत। तो इसका आए तो आपको लिखना है विल्य पत्र, क्योंकि राजा ने विल्य पत्र पर क्या किए? हस्ताक्षर। ठीक है ना? क्या कर दिए? विल्य पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। बात आई जूनागढ़ की। जूनागढ़ के लोग जम्मू कश्मीर में शामिल होना चाहते थे, मुस्लिम लोग थे, तो इसलिए जूनागढ़ के लोग थे वो मुस्लिम थे। ये जूनागढ़ गुजरात के अंदर है और वहां के लोग, और वहां का जो शासक था वो कहां शामिल करना चाहता था? पाक में। इसलिए इनके विचार जानने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मैन इनको भेजा कर इनका विचार जाना गया। तो वहां के लोगों ने कहा कि यहाँ जनमत कराया जाए, जिसे पता चल जाएगा कि लोग पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। यहाँ भारत में तो जनमत संग्रह करवाया गया, जनमत कराया गया। तो इसके अंदर जूनागढ़ के लोगों ने भारत में शामिल होना उचित समझा, तो जनमत के आधार पर हो गया। इसका किसके आधार पर हो गया? जनमत के आधार पर। जनमत के आधार पर मिले। हैदराबाद का निजाम बहुत क्रूर था, ये बहुत अत्याचार करता था। इसको शामिल करने के लिए सैन्य कार्यवाही की गई और ऑपरेशन पोलो चलाया गया। इससे इनको शामिल किया गया दोस्तों। तो इस प्रकार से इनको शामिल कर लिया गया। अब देखिए किस प्रकार से ये तीनों रियासतें भारत के अंदर शामिल हो गई। अब देखेंगे ये तीनों रियासतें भारत में शामिल हो गई और दक्षिणी भारत के अंदर भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लग गई। दक्षिणी भारत के अंदर
भाषा के आधार पर, दक्षिण भारत में दोस्तों, दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर क्या हो गई? भाषा के आधार पर राज्यों की मांग, राज्यों की मांग, राज्यों की मांग उठने लगी, उठने लगी, उठने लगी। तो 1947 में 27 नवंबर 1947 को, 27 नवंबर 1947 को, ध्यान रखना, 27 नवंबर 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर किसने? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी अध्यक्षता में एस.के. न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, एक आयोग का गठन किया, आयोग का गठन किया। यह आयोग 4 सदस्य था, 4 सदस्य, इसमें 4 सदस्य थे। यह आयोग भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की जांच करने के लिए भी, नए राज्यों की भाषा के आधार पर गठन किया जा सकता है या नहीं, इसलिए इस आयोग की जो रिपोर्ट आई 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। तो 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। किसने बोलो, किस आयोग ने? एस.के. धर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। प्रांतीय भाषा के आधार पर एक आयोग था, ये 4 सदस्यीय था। इस आयोग ने अपनी 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट पेश की, और इस रिपोर्ट के अंदर, इस रिपोर्ट में क्या कहा? इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं, कहते हैं कि राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होगा, तो किसके आधार पर होगा? किसके आधार पर होगा? तो किसके आधार पर होगा? ये रिपोर्ट कहती है, ये किस आधार पर होगा? वो कहता है भौगोलिक, प्रशासनिक और आर्थिक और विकास के आधार पर होगा, इस आधार पर होगा। किसने कहा? क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि धर आयोग ने रिपोर्ट पेश कब की? 10 दिसंबर 1948 को। इसका गठन किसने किया? धर आयोग का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कब गठन किया? 27 नवंबर 1947 को। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 10 दिसंबर 1948 को। इसने रिपोर्ट में क्या कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होगा, तो किसके? भौगोलिक, प्रशासनिक, आर्थिक और विकास के आधार पर होगा। अब इस पर देखिए, इसके बाद में 1948 में कांग्रेस के
जयपुर में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में एक जेवीपी समिति का गठन किया गया। समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। इस जेवीपी समिति का गठन किया गया। इस जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया और 1948 में इसने भी अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में क्या कहा? 1949 के करीब 1949 में इन्होंने क्या दी? रिपोर्ट दी। और इस रिपोर्ट में क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। दोस्तों, इसने भी क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो पाएगा। अब देखिए, इन्होंने भी कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से दक्षिणी भारत में तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की मांग उठने लगी। तो दोस्तों, दक्षिणी भारत में सुन लीजिए, पहले फिर कर देते हैं यहां पर मेंशन। दक्षिणी भारत में तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण की मांग उठने लगी। 1950 के दशक के करीब 1952 के अंदर कांग्रेस के नेता श्री रामुलु नामक व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठ गए। 55-56 दिन के आमरण अनशन के बाद श्री रामुलु की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब तत्कालीन सरकार के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता थे श्री रामुलु। अब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को राज्य घोषित कर दिया। तो दोस्तों, क्वेश्चन भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य, सन भी ध्यान देना, 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है, पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। इस प्रकार से पहला राज्य आंध्र प्रदेश। अब मांग उठने लगी तो 1952 में कांग्रेस का नेता था श्री रामुलु। तो ये श्री रामुलु लगभग 55-56 दिन के आमरण अनशन पर बैठे। आमरण अनशन पर बैठे। अब इनकी लगभग 55-56 दिन आमरण अनशन पर बैठे और इनकी क्या हो गई?
दोस्तों मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तत्कालीन सरकार थी, तत्कालीन सरकार या तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने साधारण बहुमत या मेजोरिटी से करके अपना मंत्रिपरिषद से राय मशविरा करके भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य घोषित कर दिया, राज्य घोषित कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य, नोट लगा के भी देखेंगे हम, नोट लगा के भी देखेंगे कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। ध्यान देना। और कब गठित हुआ ये भी ध्यान देना, 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को दोस्तों, ये ध्यान दे लेना। अब राज्यों का भाषा के आधार पर गठन हो गया। अब नए नए राज्यों की भाषा के आधार पर मांग उठने लग गई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की। इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा, या इसी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इस फजल अली आयोग के अंदर 3 सदस्य थे। 3 सदस्य, नंबर 1 फजल अली, ये अध्यक्ष थे। नंबर 2 हृदयनाथ कुंजरू। 3 नंबर थे KM पन्नीकर। ये 3 सदस्य थे मित्रों। इन तीनों सदस्यों के आयोग ने या कमेटी ने यह निर्धारित कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया गया। अब देखिए दोस्तों,
भारतीय संविधान के भाग 7 के अनुच्छेद 238 में राज्यों की 4 श्रेणियां थी। भारतीय संविधान के भाग 7 अनुच्छेद 238 में राज्यों की क्या थी? श्रेणियां। राज्यों की क्या थी? श्रेणियां थी। श्रेणियां राज्यों की कैसे थी? ए, बी, सी और डी। ए के अंदर 9 राज्य, इसके अंदर भी 9 राज्य, और इसके अंदर भी 10 राज्य, और इसके अंदर 1 राज्य। कहने का मतलब है 29 राज्य। ये क्षेत्र के आधार पर थे, अभी जनसंख्या के आधार पर है। ये क्षेत्र के आधार पर थे 29, और जम्मू कश्मीर लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले भारत में भी कितने राज्य थे? 29। वो जनसंख्या के आधार पर थे। अभी देखिए दोस्तों, इन श्रेणियों को 7वें संविधान संशोधन 1956 में, इन श्रेणियों को 7वें संविधान संशोधन 1956 में समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब इन श्रेणियों को क्या कर दिया? समाप्त। अब बात देखिए, समाप्त कर दिया इन श्रेणियों को, तो हमारे भाग 7 अनुच्छेद 238 क्या हो गए? रिक्त हो गए। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर राज्यों की श्रेणियां थी? भाग कौन सा? 7। पूछा जाए किस अनुच्छेद के अंदर राज्यों की श्रेणियां थी? भारतीय संविधान का कौन सा भाग रिक्त है? 7। कौन सा अनुच्छेद रिक्त है? 238। ये हटाए नहीं गए हैं, इनके अंदर जो प्रावधान है उनको हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 के अंदर जो प्रावधान थे, हमने उनकी थोड़ी स्टोरी की है। अभी हम कल की क्लास के अंदर भारतीय संविधान के बचे हुए 3 अनुच्छेद 2 और 3 और 4 और संशोधन भी पढ़ेंगे। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों। तो इन से हम क्या क्या प्रावधान में परिवर्तन कर सकते हैं। आज की क्लास में थैंक यू, धन्यवाद।